भैया ये रास्ता तो गलत दिखा रहा है, आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? मैडम जी शॉर्टकट है, पहुंच जाएंगे। हाय एवरीवन, सो आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस उस केस में जब आप कार में हो। लास्ट टाइम जैसे हमने बोला था और बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिया इसमें, तो हम उसका फॉलोअप बना रहे हैं। जब कार में सेल्फ डिफेंस की नीड कब कब आ सकती है, सो इसकी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो मेन सिचुएशन रहेंगी कि अगर या तो आप अपनी मर्ज़ी से बैठ रहे हो या फिर कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ के कार में डाल रहा है ना। जब आप मर्ज़ी से बैठ रहे हो तो उसकी भी तीन सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपकी कार है, आप खुद ड्राइव करते हो, या फिर आप पैसेंजर सीट पे बैठ रहे हो साइड में, यहाँ पे कंडक्टर सीट। वो दोनों उस केस में है जब आपकी कार खुद है, आप समझ गए। यहाँ पे जब भी बैठोगे जब कोई जानकार है उसी के साथ बैठ रहे हो आप, राइट। या फिर आप पीछे बैठ रहे हो, जो कि टैक्सी इन चीज़ों के केस में ज़्यादा होता है, ओला उबर एंड ऑल। तो आज हम पहले टैक्सी वाला रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बाकी पार्ट को भी फॉलो अप करेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में ब्रेक डाउन इसलिए किया ताकि आप समझ जाओ इस चीज़ को। और अगर हम पूरी सारी सिचुएशंस को एक बार में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप समझ नहीं पाओगे। सो एक एक सिचुएशन को डिटेल में डील करेंगे एंड फॉलो अप बनाते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द टेक्निक, लेट्स लुक एट इट। सो नंदिनी, अगर ये ड्राइवर है जैसे फॉर एग्जांपल, और ये आपको लेके जा रहा है कहीं पे, तो और अगर आपको रास्ता पता चल गया कि ये गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, आप मोबाइल में लोकेशन ट्रैक कर रहे हो ना, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? अगर ऐप पे दिख रहा है कि लोकेशन गलत लेके जा रहा है तो हम अपने पेरेंट्स को लाइव लोकेशन सेंड कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसमें एसओएस का भी ऑप्शन होता है, वो भी प्रेस कर सकते हैं। लाइव लोकेशन तो आपको हमेशा सेंड करके बैठना चाहिए, चाहे कोई सही भी लेके जा रहा हो, बट आपका कोई भी पेरेंट, कोई भी भाई, किसी को भी, या कोई पुलिस वाला दोस्त है, उसको हमेशा एक बार लोकेशन सेंड कर दो कि मैं इस जगह से इस जगह पे जा रही हूँ, ये मेरा यूजुअल रूट नहीं है, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मैं कहीं लेट नाइट पार्टी के लिए जा रही हूँ, और प्लीज़ फॉलो अप, ताकि सेफ फीलिंग रहे एटलीस्ट, है ना। और लेट्स से इसने कोई सुनसान रास्ता ले लिया और गलत रास्ता ले लिया, राइट, आप देख पा रहे हो और आपके बोलने पे भी नहीं रुक रहा, फिर क्या करोगे आप? फिर हम हैंड ब्रेक भी पुल कर सकते हैं, स्टीयरिंग भी इधर उधर करके। उससे अगर आप सडनली हैंड ब्रेक पुल करोगे, हैंडल को मोड़ोगे, फाइट होगी वो। अगर उसमें कार क्रैश हो गई तो कुछ गलत होने से बेटर है कि क्रैश हो जाए, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप गेट खोल के भाग सको। वेरी गुड गाइस, ध्यान दो इस चीज़ पे। बहुत लोग स्पेशली गर्ल्स इस मेंटेलिटी में रहती हैं, अरे कार क्रैश हो गई तो हमको भी लग जाएगी, है ना, चोट लगेगी। याद रखो, जो भी आपको किडनैप कर रहा है या ऐसे गलत विचार हैं उसके माइंड में, वो भी आपको कुछ अच्छे में छोड़ने वाला नहीं है। तो इससे बेटर है कि कार क्रैश हो, आप पिछली सीट पे हो, आप कंपेरेटिवली सेफ हो, उसको ज़्यादा लगने वाली है और वहाँ से आपको निकल के भागने का चांस मिलेगा। ओके, सेकेंड सिचुएशन, अगर आपने देखा कि वो गलत रास्ते पे लेके जा रहा है कार को और आपको स्टिल डर लग रहा है हैंडल मोड़ने से या हैंड ब्रेक खींचने से, या फिर चाइल्ड लॉक ऑन है और आप ये खिड़की एकदम से नहीं खोल पाओगे, आपके माइंड में है, तो आप क्या करोगे? तो हम उसको पीछे से चोक भी कर सकते हैं। कैसे? अगर ये ड्राइव कर रहा है तो पकड़ के आगे से उसको चोक भी कर सकते हैं। ओके, एंड अगर वो चोक आपको ठीक से नहीं आता है, चोक तो अगेन जिसको जुजुत्सु आता है एक्चुअली। ओके गाइस, सो हम चोक की एनालॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। जिसने नहीं देखा है प्लीज चेक आवर ओल्ड वीडियो आउट, आपको उसमें मिल जाएगा ना। अगर किसी को चोक करना नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? तो वो सीट बेल्ट से भी चोक कर सकता है। कैसे? दोनों सीट बेल्ट पकड़ के उसकी नेक। नाइस, वेरी गुड। और बट इसमें आपके दोनों हाथ ऐसे, अगर वो छुड़ाने आएगा तो इसको बेटर टाइट कैसे किया जा सकता है? तो हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। नाइस, वेरी गुड। ओके गाइस, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, और फिर उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब आपने हैंड ब्रेक खींचा या हैंडल मोड़ा, है ना, आप क्रैश करवा सकते हो। स्पीड स्लो है, आप खोल के सीधा कूद सकते हो खिड़की को। अगर आपको उन चीज़ों में डर लग रहा है तो आप इन चीज़ों का यूज़ करो। जैसे जब चोक की बात आती है तो चोक में आपको क्या ध्यान देने का कि आप कोई भी एक साइड शिफ्ट हो जाओ और पूरा हाथ उसकी गर्दन के अंदर घुसाओ और शिफ्ट हो जा। हाँ, जितना आ सकता है ये हाथ पूरा, और ध्यान रखो ये चिन के नीचे होना चाहिए। ओके, पाम फेसिंग डाउन, इस हाथ का पाम फेसिंग डाउन रहेगा ताकि ये बोनी पार्ट उसकी गर्दन में चुभे। अगर आप ऐसे रखोगे ना तो ये मांस वाला पार्ट लगेगा, वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा ना। यहाँ से टाइट ग्रिप पकड़ने का, गैस मैं वीडियो को मूव करता हूँ। हाँ, यहाँ से टाइट ग्रिप पकड़ने का और पूरी ताकत से खींचने का पीछे। हाँ,
ओके। सो इससे वही सेम 5 to 10 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स में बंदा बेहोश हो जाएगा और फिर आपको निकल के भागने का टाइम मिलेगा। यहाँ पे इमेजिन करो कि आर्यन यहाँ पे ड्राइवर है, मैं नहीं। ओके, सो इसमें ये जो हेड सपोर्ट है ये आपको फ़ायदा देगा। वो आपको हेडबट नहीं मार पाएगा, ऑल्सो इधर उधर नहीं भाग पाएगा, तो ये आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको चोक करना नहीं आता है बट या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप यूज़ करो जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, सराउंडिंग की अवेयरनेस, जैसे हमने बार बार बात की है सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपके पास बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चाबी या कोई नुकीली चीज़ है, हमेशा रखो अपने पास कुछ ना कुछ, है ना। सो गर्दन में स्टैब एंड ऑल, फोन से भी मार सकते हैं। एग्जैक्टली, फोन से भी मार सकते हो, आँख में, नाक में, गर्दन में, और हो सकता है आपके पास स्प्रे एंड ऑल हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज सीट बेल्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जैसे हमने बताया, उन चीज़ों में क्या होगा जो अभी हमने डिस्कस की वो टोटली ओके हैं, बट उनमें स्ट्रगल होगा हमेशा। एक बार में बंदा डाउन जाने वाला नहीं है, तो वो स्ट्रगल करेगा, है ना, मारना पीटना भी हो सकता है। बट जब चोक, एग्जैक्टली, चोक के जब ऑप्शन आते हैं, चोक हमेशा सिंपल एंड सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। सो यहाँ से अगर हम बात करें चोक की, तो ये क्या करेंगी, ये सीट बेल्ट को दोनों साइड से पकड़ के, ओके, और दोनों हाथों से खींचेंगी, सेम जैसे अभी चोक की बात की थी। तो ये बहुत तेज़ लगेगा, जिसको ऐसा लगता है कि मैं रजिस्ट कर सकता हूँ, वो आके ट्राई कर सकता है हमारे साथ। एंड प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, या सेफली ट्राई करना अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ, ओके। किसी को हर्ट मत करना। नाउ इसी चोक को और भी ज़्यादा टाइट किया जा सकता है अगर हम क्रॉस ग्रिप पकड़ें। जैसे हमने क्रॉस कॉलर वाला वीडियो बनाया था, जब किसी ने आपको ज़मीन पे गिरा दिया है, और है ना, क्रॉस कॉलर वाला वीडियो बनाया था, किसी को याद हो तो। सो सेम एनालॉजी रहेगी। वो वीडियो मैं अगेन पिन कर दूंगा ऊपर आई बटन पे, आप जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को। सो चोक हमेशा टाइट होता है जब हम क्रॉस पकड़ते हैं हाथों को, ओके। 1 palm फेसिंग अप 1 डाउन जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे गर्दन को उसके बीच में डालने का और फिर टाइट करने का। सो इस केस में अगर ये करना चाहेंगी तो इनका एक हाथ, ये हाथ इधर जाएगा, ओके, लुक। सो इनका जो एक हाथ है वो यहाँ से पकड़ने जाएगा सीट बेल्ट को, और दूसरा हाथ यहाँ से पकड़ेगा एंड फिर से ये पुल करेंगे, ओके, पुल। हाँ आर्यन, ओके। सो सेम थिंग रहेगी अगेन, फिर से बहुत ज़्यादा टाइट चोक लगने वाला है। और जैसे हमने चोक की बात की, तीनों केस में बहुत इजी होगा आपको वहाँ से उसको बेहोश करना और फिर वहाँ से निकल के भागने के लिए। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। कुछ भी ना समझ में आया, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और जब आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो और बंदा पहले से घुस के बैठ गया है, या फिर आपने किसी को बैठा लिया और फिर वो पीछे से अटैक कर रहा है, तो क्या करेंगे उस केस में, यू विल फाइंड आउट देयर इन फ्यू डेज।